गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आपका इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसे हम विगत कक्षाओं में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से व्यक्तित्व की विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताओं के प्रकार के बारे में पढ़ा। और मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि पाठ्यक्रम है आपका, ये विशिष्ट बालकों के बारे में विस्तृत जानकारी देगा और उनके बारे में ही हम इर्द गिर्द योजनाएं, प्रकार, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम बात करते हैं कि विशिष्ट बालक से क्या तात्पर्य है। हम ये जानते हैं कि संसार में सभी व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट स्थान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उस विशिष्टता से थोड़ा सा अलग अर्थ लेना होगा। यहाँ विशिष्टता से तात्पर्य यह है कि जो बालक सामान्य बालक होते हैं, औसत बालक होते हैं, उन औसत और सामान्य बालकों की जो विशेषताएं होती हैं, वह विशेषताएं जिन बालकों में नहीं पाई जाती हैं या कम पाई जाती हैं या अधिक पाई जाती हैं, वह विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। हम ये कह सकते हैं कि जो बालक संवेगात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से औसत बालकों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को करने के लिए उन बालकों को एक अलग प्रकार से शिक्षण या प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है, वह विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेगात्मक, बौद्धिक व सामाजिक रूप से जिन बालकों को सामान्य या औसत बालकों से अधिक शिक्षण या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वह विशिष्ट बालक है। तो हमने ये जाना कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वह संवेगात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से जो सामान्य बालक होते हैं उनसे भिन्नताएं रखते हैं। अब धीरे धीरे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, उन विशिष्ट बालकों को उचित वातावरण दे करके, उचित सुख सुविधाएं दे करके, उचित पाठ्य वस्तु दे करके उन बालकों का विकास किया जा सकता है, उनके भविष्य को संवारा जा सकता है। हम ऐसे उदाहरण पढ़ लेते हैं कि जो बालक विकलांग थे, दिव्यांग थे, शारीरिक अंग नहीं था, लेकिन फिर भी उनके अंतर्गत इतनी प्रतिभाएं थी कि उन प्रतिभाओं का आज भी कोई ना कोई देश उनका ऋणी है। इसका उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपने जो अंधे बालक होते हैं, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन बालकों के लिए एक लिपि का आविष्कार किया गया। उस लिपि का आविष्कार
किसी ने किया और किस नाम से जानी जाती है उससे आप अवगत हैं। फिर भी जो ब्रेन लिपि है वह ब्रेन लिपि लुइस ब्रेन ने उस लिपि का आविष्कार किया था। अचंभे की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इस लिपि का आविष्कार किया वह लड़का या वह व्यक्ति भी कैसा था? अंधा था। अर्थात वह बालक विशिष्ट बालक था, उसमें भी शारीरिक रूप से क्या थी? उसमें कमी थी। उस ज्ञानेंद्रिय की कमी होने के बावजूद भी या वह अंधा होने के बावजूद भी उसने ऐसा कार्य किया जिसका आज पूरा विश्व क्या है? ऋणी है। अर्थात उसने ब्रेन लिपि का आविष्कार किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बालक विकलांग होते हैं या विशिष्ट होते हैं तो उन बालकों के अंतर्गत भी प्रतिभाएं होती हैं जो एक सामान्य बालक में नहीं होती हैं। तो हमें इन लोगों को भी समुचित शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं। एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं रूजवेल्ट, उनमें भी इस प्रकार की कुछ कमी थी। या हम ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्रपति हुए हैं कैनेडी, और उन्होंने भी राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया। मानसिक विकास में कमजोर बताया गया शुरू के अंतर्गत। इसके अलावा एक विद्वान हुए ट्रेवलर हेलन। उस ट्रेवलर हेलन ने वो न तो आंखों से देख सकते थे और न ही सुन सकते थे, फिर भी कहते हैं कि उन्होंने अपने कृतित्व के द्वारा, लेखनी के द्वारा उच्च स्थान प्राप्त किया। और उदाहरण लिए, भारत के उदाहरण ले, सूरदास का नाम सुना है आपने? कहते हैं वो जन्मांध अंधे थे। जन्म के समय कैसे थे? अंधे थे। फिर भी उन्होंने इस प्रकार की साहित्यिक रचना की है जो आप जानते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बालक दिव्यांग है तो उनमें प्रतिभाएं नहीं होती हैं। इसके अलावा आपने उनका नाम सुना होगा, महाभारत में नाम आता है अष्टावक्र का। उसके अंदर उसके शरीर में 8 प्रकार के गुमान थे, 8 प्रकार के मोड़ थे, 8 प्रकार की विकृतियां थी, फिर भी वो महान व्यक्ति था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो विशिष्ट बालक हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि विशिष्ट बालकों के प्रकार की बात करें। विशिष्ट बालकों के प्रकार, तो हम प्रकार की बात करें तो नंबर 1 की बात करेंगे तो नंबर 1 आएगा जैसे शारीरिक रूप से विकलांग बालक। दूसरी प्रकार की बात करें मानसिक रूप से विकलांग बालक। इसी प्रकार से हम करें समस्या ग्रसित बालक। आगे बात करें तो प्रतिभा सारे बालक। आगे बात करें बाल अपराधी बालक। कहने का मतलब यह है कि इनके अलावा भी अगर हम बात करें तो नंबर 6 लिख सकते हैं सृजनशील बालक। सृजनशील
बालक सामाजिक रूप से विकृत बालक। इसके अलावा भी हम और बालकों के प्रकार बता सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमें ये देखना चाहिए कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, किस प्रकार के बालक आते हैं। तो हमें याद रखना है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक। अब इस शारीरिक रूप से विकलांग बालक की बात करें, शारीरिक रूप से विकलांग बालक की बात करें तो शारीरिक रूप से विकलांग किस प्रकार के बालक होते हैं। तो जैसे नंबर 1 बात करें, जैसे अंधा बालक। कौन आएंगे? अंधा बालक। ये अंधा बालक पूर्ण भी हो सकता है और अपूर्ण भी। कहने का मतलब है जिसको कम भी दिखाई देने वाले बालक भी इसके अंतर्गत आएंगे और जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वो बालक भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा और बात करें तो जिस प्रकार से मान लीजिए बधिर बालक। बधिर किसे कहते हैं? जिसको सुनना कम सुनता हो या जो बहरा हो। ये भी कैसा आएगा? पूर्ण और अपूर्ण कह सकते हैं। इसके बाद में और बात करें तो गूंगा बालक। इसी प्रकार से और बात करें तो शारीरिक रूप से विकृत बालक। शारीरिक रूप से विकृत का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से इसका एक हाथ कट गया, दोनों हाथ कट गए या एक पांव कट गया, तो इस प्रकार के बालक भी शारीरिक रूप से विकलांग बालक आएंगे। इसके अलावा और बात करें हम, जैसे स्वर तंत्र का अभाव। स्वर तंत्र का मतलब ये है कि जैसे उसका जो उच्चारण करता है तो स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जो उसकी जो स्वर तंत्र जहाँ पर स्वर की उत्पत्ति होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ विकृति हो। तो कुछ विकृतियाँ ऐसी होती हैं कि कितना इलाज करवा लो उनका कुछ समाधान नहीं है या वो जैसे की तैसे बनी रहती है। और कुछ विकृतियों में हम चिकित्सा के द्वारा या डॉक्टर की सहायता के द्वारा उसमें सुधार भी कर सकते हैं, तो वो स्वतंत्रता का अभाव आएगा। तो इस प्रकार से हमने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है। एक 5 मिनट के रूप में हम दोबारा से देख लेते हैं। विशिष्ट बालक से क्या तात्पर्य? प्रश्न आएगा विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, छोटा क्वेश्चन आएगा। तो विशिष्ट बालक का मतलब यही है कि जो बालक संवेगात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से सामान्य बालकों की तुलना में जिन बालकों को अधिक शिक्षण या प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बालक आ सकते हैं। जिस प्रकार से अपराधी बालक भी आ सकता है, उसमें डल बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला बालक भी आएगा, उसमें प्रतिभाशाली बालक भी आएगा, उसमें सृजनात्मक बालक भी आएगा, उसमें सामाजिक रूप से विकृत बालक भी आएगा या मानसिक रूप से विकृत बालक भी उसके अंतर्गत आएंगे। ये सभी के सभी किस प्रकार के उदाहरण है? विशिष्ट बालकों के उदाहरण हैं। अब सामान्य रूप से विशिष्ट बालकों के प्रकार की बात करेंगे तो हम वैसे 7 प्रकार बताएं, लेकिन इससे अधिक प्रकार भी हम बना सकते हैं या लिख सकते हैं। विशिष्ट प्रकार के बालकों के प्रकार की बात करेंगे तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक।
शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो जैसे अंधा बालक है, बधिर बालक है, गूंगा बालक है, शारीरिक विकृत बालक है, स्वतंत्र का अभाव है, ये सारे के सारे शारीरिक रूप से विकलांग बालक के बारे में आते हैं। दूसरा आता है मानसिक रूप से विकलांग बालक, जिसके बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे मानसिक रूप से कौन कौन से बालक विकलांग होते हैं। समस्या ग्रसित बालक आ गए, प्रतिभाशाली बालक आ गए, बाल अपराधी बालक आ गए, सृजनशील बालक आ गए, सामाजिक रूप से विकृत बालक आ गए। ये सभी के सभी बालकों को हम विशिष्ट बालकों के अंतर्गत रख सकते हैं या उनको प्रकारों के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम जो ये मानसिक रूप से विकलांग बालक उसको समझेंगे, समस्याग्रस्त बालक कौन उनको समझेंगे, प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, इनको विशिष्ट बालक क्यों कहा गया इसके बारे में समझेंगे, बाल अपराधी बालक कौन उनके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे, सृजनशील बालक के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे और सामाजिक रूप से विकृत बालक के बारे में जानकारी लेंगे। हम ये सभी जानकारियाँ अगले वीडियो में हम आपसे फिर एक मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।